जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया हैं, उनका ये प्रयास कभी हमारे रहते हुए सफल नहीं होगा। जो बीजेपी का साथ नहीं है उसका साथ नहीं रहना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस पर जो झटका लगा है, उसके बाद बीजेपी में गुटबाजी की खबरों को हवा मिलने लगी है। लेकिन वजह क्या है कि अब हर तरफ ये बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं। हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, कौन है जो बीजेपी में गुटबाजी कर रहा है। मेरा नाम है सैयद फबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है और वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक गवर्नर से मिलने पहुंच जाते हैं। इसको कर्टसी मीट बताया जाता है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी दिल्ली में मुलाकातों का दौर चल रहा था। जब वो लखनऊ वापस पहुंचते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। केशव प्रसाद मौर्य ये कई बार कह चुके हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है। अब इस बात का इशारा किसकी तरफ किया जाए, इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 17 जुलाई को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में 62 से 33 सीटों पर बीजेपी कैसे सिमट गई। भूपेंद्र चौधरी ने आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें समीक्षा करके ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी 62 से 33 पर आ गई। अब आपका सवाल होगा कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ कहा गया है और कैसे इसको तैयार किया गया है। इस 15 पेज की रिपोर्ट में लगभग 40,000 बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें यूपी के 6 क्षेत्र, पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी में पार्टी के वोट शेयर में करीब 8% की कमी देखने को मिली है। अब इस प्रदर्शन के लिए कई चीज़ों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसने बीजेपी की परफॉर्मेंस में खलल डाला है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है अग्निवीर योजना, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिला था। कई रिपोर्ट्स में ये भी जानकारी मिलती रही है कि अग्निवीर योजना को लेकर लोगों में रोष था। जनता चाहती थी कि इस योजना को सरकार खत्म कर दे, क्योंकि एक बड़ा तबका चाहता है कि कोई युवा इसके लिए मेहनत करता है तो सिर्फ 4 साल की ही उसको नौकरी मिलती है और रिटायरमेंट के बाद भी इसके ज़्यादा फायदे नहीं हैं। हालांकि अब सरकार ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है और हाल ही में केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण देने की बात भी कही गई है। खैर, इसके अलावा और जो वजहें हैं वो भी यहाँ पर आपको बता दें कि उसमें ज़िला लेवल पर थानों में जनता की सुनवाई नहीं हो रही थी। जिन सांसदों को टिकट दिया गया था उनमें जल्दबाजी करने की बात आ रही है। जो मौजूदा सांसद रहे हैं उनकी अहंकार की बात आ रही है। विधायकों और सांसदों के बीच तालमेल अच्छा नहीं होने की वजह से ये सब जो बातें हैं वहाँ पर बीजेपी की परफॉर्मेंस को धक्का लगा है। ये तो हुई एक बात, लेकिन सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में सब कुछ ठीक नज़र नहीं आता है। आज जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 लोकसभा सीटों में अगर देखें तो 62 में से 33 सीट ही पर जीत मिली है उसको, तो इसमें सीएम योगी पर भी निशाना साधा जा रहा है। डायरेक्ट हमला तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी मिल रही हैं जिससे अटकलों का बाजार गर्म दिख रहा है। इसको ऐसे समझिए कि साल 2017 में केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष थे और चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़े गए थे। चारों तरफ चर्चा इस बात की थी कि हो सकता है कि मौर्य जी को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट से केशव प्रसाद मौर्य हार जाते हैं। उनको हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद उनका कद पार्टी में थोड़ा कम होता हुआ नजर आता है। लेकिन जब 2024 की बात करें तो बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब हुआ है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो इसका परफॉर्मेंस का जो ठीकरा है वो उनके ही सर फूटना लाजमी है। इसका फायदा केशव प्रसाद मौर्य को मिलता हुआ दिखा था। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए थे, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। ये बात अरविंद केजरीवाल ने अपने सूत्रों के हवाले से कही थी। अब इस सब के बाद इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब जब हर तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेताओं की मीटिंग के दौर जारी हैं, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन सब अटकलों को विपक्ष को निशाना बनाते हुए इस बात को लिखा है कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है।
यूपीए में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी और 2017 आपको बता दें कि ये वही साल है जब केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में यूपी बीजेपी की कमान थी। अब इस पर अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मॉनसून ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में जब खटपट शुरू हुई तो अखिलेश यादव ने ऐसे ऑफर दे दिए हो, और इससे पहले भी अखिलेश यादव ऐसा करते रहे कि इस तरह के अवसरों पर जैसे ही इनको मौका मिलता है वो ऑफर दे डालते हैं। ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयानों की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल बीजेपी हर राज्य में कार्य समिति की बैठक कर रही है और ऐसी ही बैठक उत्तराखंड में भी देखने को मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बयान की खूब चर्चा हो रही है और वो बयान है शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िए। ये बयान मुख्यमंत्री ने खुद दिया है। अब इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। वैसे इस बयान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के कॉन्टेक्स्ट में कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि धर्म, क्षेत्र और जाति के नाम पर कुछ लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन शेर वाले बयान जो है वो उसका मतलब कई तरह से निकाला जा रहा है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को इस लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था। इस बैठक में उनका भी दर्द छलकता हुआ नजर आया। हाल ही में उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी को हार मिली है। इसी के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी में महत्वपूर्ण है, कुर्सी कभी भी किसी की स्थायी नहीं है। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत ने अपने भाषण में कई कार्यकर्ता के सम्मान की बात कही। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी चीज़ कार्यकर्ता पर थोपी नहीं जानी चाहिए। अब उत्तराखंड के बाद हम आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल में। आप जानते हैं कि पीएम मोदी हमेशा से ही सबका साथ और सबका विकास वाली बात कहते आए हैं। हर रैली में वो ये कहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक और विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी का हालिया बयान काफी चर्चा में रहा है। 17 जुलाई को उन्होंने कहा कि अभी तक हम कहते आए हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब हम कहेंगे जो हमारे साथ हम उनके साथ। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास कहना अब बंद करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा की भी जरूरत नहीं है। हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। वैसे साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है वो दिया था। जब शुभेंदु अधिकारी का ऐसा बयान सामने आया तो इस पर तरह तरह की बातें होने लगी और कुछ ही घंटों बाद शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया, अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि ये नारा प्रधानमंत्री ने दिया था और ये अभी भी कायम है। ये तो साफ है, हमने कई बार ये नारा सुना है कि फूट डालो राजनीति करो, लेकिन एक गुट या एक संस्था के अंदर गुटबाजी होने लगती है तो खबरों का बाजार भी गर्म होने लगता है। बीजेपी हमेशा से ही ऐसा संगठन रहा है जिसमें एकजुटता देखने को मिली है, लेकिन अब इस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं उस पर आपका क्या कहना है बीजेपी को लेकर, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।